ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। श्लोक नंबर 29 अध्याय 9 श्लोक नंबर 28, 29, 30। शुभाशुभ फलै एव मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपास्यसि। भगवान कहते इस प्रकार समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल कर्म बंधन से शुभाशुभ रूप फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अभी जो भगवान पिछले कह चुके हैं कि मेरा भक्त कैसा हो, जो अनन्य भाव से निष्काम अनन्य भाव हो, निष्काम हो, मेरा भक्त अनन्य भक्त हो, निष्काम हो, और फिर जो भी पत्रम पुष्पम जो भी मुझे देता है भगवान कहते मुझे स्वीकार करते। और उसी में कहते भगवान कुछ कहते हैं मुख्य अनन्य भाव से। अब वो कोई भी कर्म करता, खाना पीना हवन याग तप दान कुछ भी करता, भगवान कहते हैं वो सब मेरे अर्पण करता है। पूरी तरह से अनन्य भाव उसमें है। भगवान कहते हैं मेरे प्रेम से कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से जो भी देता, निष्काम भक्त और प्रेम अर्पण करता, प्रेम पूर्वक, निष्काम और प्रेम पूर्वक। तो अब यहाँ पे भगवान वही कह रहे बात इस 28 श्लोक में कि इस प्रकार समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। और जब कर्म संपन्न भगवान के अर्पण कर दे तो भगवान कहते वो संन्यास योग से युक्त चित्त वाला, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग युक्तात्मा भगवान कहते हैं संन्यास योग युक्तात्मा। और संन्यास योग युक्तात्मा जो है भगवान कहते हैं फिर शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, मुझको ही प्राप्त होता है। संन्यास योग युक्तात्मा। अब यहाँ संन्यास योग से अर्थ होता है, एक तो है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और दूसरा है संन्यास योग। तो संन्यास योग निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि कर्म किया जाए लेकिन कामना की निष्काम होके, कामना मुक्त होके, कामना वासना से रहित
निष्काम कर्म कर्मयोग है। कोई फल की कोई मांग नहीं है, फल की कोई कामना नहीं है, फल की कोई चाह नहीं है, कर्म कर रहे। जो गीता भगवान का कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्जुन तेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। तो भगवान कहते हैं जिसने फल की आकांक्षा छोड़ दी, फल की मांग छोड़ दी और कर्म कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं निष्काम कर्मयोगी। निष्काम कर्मयोगी, वो कर्मयोगी है। दूसरा शब्द भगवान दे रहे हैं संन्यास योग। संन्यास योग का अर्थ है उसने फल की आकांक्षा ही नहीं छोड़ी, बल्कि कर्तृत्व का अभिमान ही छोड़ दिया कि मैं करता हूं, ये भाव ही छोड़ दिया। मात्र फल की आकांक्षा ही नहीं छोड़ी है, कर्म कर रहा है। कर्म करते हुए भी वो अकर्ता है, क्योंकि कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। मैं कर रहा हूं ऐसा अहंकार नहीं है कि मैंने किया। मैंने किया नहीं, भगवान ने मुझसे कराया। मैं निमित्त हूं, करता वो है। मैं बांसुरी हूं, शब्द उसके, संगीत उसके, स्वर उसका। तो कर्तृत्व का भी अभिमान चला जाए, ये अहम भाव ही, ये मैं ही चला जाए। जब व्यक्ति मैं से मुक्त हो जाता, अहंकार से मुक्त हो जाता, तो अहंकार मैं गया तो मेरा भी चला गया। भाई दिया जल रहा है, और जब दिया जल रहा है तो जहां जहां दिए की प्रकाश जिन पर पड़ रहा है, मैं का दिया जल रहा हो, जिन पर प्रकाश पड़ रहा है उस मैं का, वो मेरे हो गए। तो दिया और दिया का प्रकाश दोनों एक साथ है। दिया बुझा तो प्रकाश फैलना बंद हो गया। मैं हटा तो मेरे भी मिट गए, मैं मिटा तो मेरे भी मिट गए। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरे कहां? जब मैं ना रहा तो भगवान कहते मेरा भी ना रहा। अब जब मैं मेरे से व्यक्ति मुक्त हो गया, अहंकार और ममता से मुक्त हो गया, तो भगवान कहते वो मात्र अब निमित्त बन गया। अब तो खाली बांसुरी है वो। बांसुरी को कोई थकान नहीं, बांसुरी का कोई अहंकार नहीं। न तो बांसुरी ये कहेगा कि मैं 4 घंटे से बजते बजते थक गई, और न बांसुरी ये कहेगा कि आज मैंने बहुत अच्छा संगीत बजाया, लोगों ने खूब तालियां पीटी। जब बांसुरी बज रही थी लोग तालियां पीट रहे थे। तो बांसुरी को करने का अहंकार नहीं है। कर्म की सफलता असफलता में अहंकार या निराशा नहीं है। ना कोई अहंकार है ना कोई निराशा, सफलता या असफलता। क्योंकि बेखरी करी मैंने किए ही नहीं है, मैं तो निमित्त हूं, बजाने वाला कोई और है। तालियां पिटती हैं तो बांसुरी के लिए नहीं पिटती हैं, तालियां पिटती हैं तो बजाने वाले के लिए। जिस बजाने वाले ने उस बांसुरी का उपयोग किया, उस बांसुरी तो निमित्त बनी। ऐसे ही भगवान कहते ऐसा जो भक्त है, जो संन्यास युक्तात्मा है। संन्यास युक्तात्मा का अर्थ है वही संन्यास युक्त है जिसने कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दिया कि मैं करता हूं, ये भाव ही छोड़ दिया। करे कराए आप ही। परमात्मा ही करता कराता जो कुछ है सब, हम तो उसके हाथ में कठपुतलियों की तरह नाच रहे। हर व्यक्ति कठपुतलियों की तरह नाच रहा। अब सोचो, कठपुतलियां नाचती हैं और जो दर्शक होते तालियां पीटती हैं कि बहुत अच्छा कठपुतलियों का नाच है, बहुत अच्छा कठपुतलियां। लेकिन कहीं कठपुतलियों का अहंकार आएगा कि मैंने बहुत अच्छा नृत्य किया और लोगों ने बहुत तालियां पीटी? क्योंकि कठपुतलियां वो तो निर्जीव हैं, भला उससे कैसे नृत्य होता। लेकिन उन कठपुतलियां वो किसी सूत्र से जुड़ी हुई थी और कोई सूत्रधार पीछे था। पर्दे के पीछे कोई सूत्रधार था और उसके अंगुलियों से धागे बंधे थे, और जैसे जैसे वो अंगुलियां चलाता था कठपुतलियां नृत्य करती थी, कठपुतलियां नाचती थी। कठपुतलियां नहीं नाच रही हैं, कोई नचाने वाला है, सूत्रधार है पर्दे के पीछे। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो भक्त ने देख लिया कि कोई पर्दे के पीछे परमात्मा हमें नचा रहा, उसकी कृपा उसकी करुणा वो हमें निमित्त बनाई है, मैं नहीं, वही है। मैं तो कठपुतली की तरह हूं, नृत्य करने वाला। भला अपनी क्या शक्ति, क्या सामर्थ्य, क्या योग्यता। आप देखो बड़े बड़े ज्ञानियों को पल भर में अज्ञानी बनते,
और अज्ञानियों को ज्ञानी बनते। तो परमात्मा नचा रहा है। बड़े जिन्होंने बहुत ज्ञान का अहंकार पाला था वो कब आकाश से जमीन पर आ गए। और जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, जिन्हें लोग परम अज्ञानी मानते थे, वो कैसे ज्ञानी बन गए। ये सब उसका खेल है, वो उसकी कृपा है। कितना मालूम, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। एक गूंगे को भी वो वाणी दे देता, और एक लंगड़े को भी इतनी शक्ति सामर्थ्य दे देता कि वो पहाड़ लांग जाए, वो पहाड़ को लांग जाए। ये सब उसकी कृपा है। इसलिए जिसने उसकी कृपा का अनुभव कर लिया, जिसने उसकी करुणा का अनुभव कर लिया, वो कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो गए कि मैं नहीं कर रहा। कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो गए। और जब वो कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हुआ तो कर्म का त्याग नहीं किया। कर्म तो अभी भी कर रहे, लेकिन मैं नहीं कर रहा। उसने कराए, मैंने किया। उसने कराए, मैं तो निमित्त बना। मैं तो बांसुरी बना, उसने बजाया। मैं कठपुतली की तरह रहा, उसने सूत्रधार वो पर्दे के पीछे जैसे जैसे धागे खींचे, जैसी जैसी उसने अंगुलियां चलाई, वैसे नृत्य हुआ। वो नचाने वाला तो पर्दे के पीछे है। यथार्थ यही है कि हम सब कठपुतलियों की तरह, हमारी सोच, हमारी क्या हैसियत है, इस शरीर की क्या हैसियत है। लेकिन अगर कुछ शुभ हो रहा है, भला हो रहा है, ये उसकी कृपा है। अगर कभी कोई तालियां पीटता है हमारे किसी व्यवहार पर, कृत्य पर, हमारे किसी ज्ञान पर, तो न कोई ज्ञान नहीं है, न कोई अपना व्यवहार है, न कोई शक्ति है, न कोई योग्यता है। ये उसकी कृपा मात्र है। इसलिए व्यक्ति तालियां पीट रहा है तो समझ रहा है ये तालियां मुझे नहीं पीट रही हैं। बांसुरी समझती है तालियां मुझे नहीं पीट रही, तालियां उसे पीट रही हैं। वो तालियां उसको, ये प्रशंसा के उसी की हो रही है, सम्मान उसी का हो रहा है जो बजाने वाला है, जो बजाने वाला है उस बांसुरी को। एक कठपुतलियां काट की पुतलियों के लिए नहीं हो बज रही हैं। ये प्रशंसा, ये स्तुति काट की कठपुतलियों की नहीं है, उस सूत्रधार की है जो पर्दे के पीछे, जिसने नचाया। अब देखो कालिदास जैसा महामूढ़, कहते जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था, जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा, उसे मालूम नहीं डाल कटेगी खुद भी नीचे आ जाएगा। ऐसा महामूढ़, लेकिन महापंडित। सोचो, महापंडित हो गया। आज कब हुआ था, आज तक महापंडितों में अगर किसी का नाम आता तो कालिदास का। और पाराशर और विश्वामित्र जैसे ऋषि, जिन्हों का इंद्रियों पर बड़ा संयम था, लेकिन वो कब पतित हो जाते, कब च्युत हो जाते हैं, कब उनका संयम असंयम में बदल जाता, क्या कहो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति अहंकार ना बनाए, ना अहंकार का कोई, क्योंकि मैं होगा, अहंकार होगा, मैं होगा, तो दोनों ही बातें, अहंकार भी होगा और निराशा भी आएगी। कुछ अच्छा तालियां पिटी तो अहंकार भी हुआ कि मैं, उसका मैं मजबूत होगा, और कहीं उसको असफलता मिली तो निराशा भी। ये सफलता या असफलता तभी तक है जब तक मैं है। ये मान सम्मान, सफलता, असफलता, ये तभी तक है जब तक मैं है। और व्यक्ति मैं से मुक्त हो गया, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। जिस दिन ये मैं से मुक्त हो जाता व्यक्ति, और असल जब प्रेम होता तो मैं मुक्त हो जाता। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समय। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी। ये प्रेम का मार्ग इतना तंग है, अहंकार लेके परमात्मा के पास तक नहीं पहुंच पाओगे। अहंकार मुक्त हुए तो परमात्मा ही रह गया, मैं नहीं रहा, तू ही रह गया। जिन महापुरुषों के जीवन में देखो, जिन भक्तों के जीवन में देखो, कुछ जब मैं से मुक्त हुए तो बड़े से बड़े काम उनसे हो गए, जिन्हें कोई नहीं जानता था दुनिया में, एक उनकी पहचान हो गई। लेकिन वो कहते ये मेरी कोई पहचान नहीं, ये भी सब उसी की कृपा है, उसी का खेल है, ये उसी का खेल है। कबीर जैसा व्यक्ति सोचो, बिना पढ़ा लिखा एक जुलाहे का काम,
और बचपन से ही जिसे माँ बाप ने त्याग दिया था और किसी जुलाहे ने उसका पालन पोषण किया, बिना पढ़े लिखे, जुलाहे का काम। लेकिन सोचो कबीर के में परमात्मा ने जब कबीर को निमित्त बनाया, कबीर बांसुरी बने, तो कबीर से वो शब्द गूंजे, वो संगीत गूंजा परमात्मा का, वेदों के मंत्र उतरे, उपनिषद उतरे कबीर में। कबीर पर आज लोग पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं कबीर के ऊपर। लेकिन कबीर के पास कोई डिग्री थी, कोई शास्त्र ज्ञान था? कबीर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे क्या? सोचो, कबीर के पास देखो, नानक के पास देखो, बिना पढ़े लिखे कबीर उस परमात्मा को पा जाते, नानक बिना पढ़े लिखे, रविदास बिना पढ़े लिखे, मोहम्मद के बारे में कहते हैं मोहम्मद भी बिना पढ़े लिखे थे। लेकिन जब व्यक्ति मैं से मुक्त होता है तो परमात्मा उतरता है। खाली गड्ढा बन जाए, विनम्रता का खाली गड्ढा बन जाए, अब बारिश कहीं भी होगी गड्ढा भरेगा। बारिश दौड़ती है, पानी दौड़ता है गड्ढे की तरफ, पानी दौड़ता है गड्ढे की तरफ। विनम्रता, अहंकार मुक्त व्यक्ति जब होता है, अहंकार मुक्त, अहंकार है तो पहाड़ का शिखर है, और अहंकार मुक्त हुआ तो वो गड्ढा बना। बारिश पहाड़ों पे होती है, शिखरों पर होती है, भर जाते हैं गड्ढे, गड्ढे भर जाते। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति नित्य संन्यास योग उक्तात्मा, संन्यास योग, जिस संन्यास योग जिसने कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो गया, निमित्त बना, मात्र बांसुरी बना, और ऐसा व्यक्ति उन्होंने शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब उसके लिए न शुभ अशुभ है ही नहीं, न शुभ है कुछ, न अशुभ है उसके लिए, वो कर ही नहीं रहा, फिर शुभ अशुभ कहां से आएगा? वो करता ही नहीं है तो शुभ अशुभ का प्रश्न नहीं। जब करता ही ना रहा तो शुभ किसका और अशुभ किसका? वो स्वामी चिन्मय जी एक उदाहरण देते थे कि कोई व्यक्ति की 3 पत्नी थी, एक व्यक्ति ने 3 शादियां की। पहली शादी उसकी हुई, उसके बाद 10 साल बाद उसने दूसरी शादी की, फिर 5 साल बाद उसने तीसरी शादी की, 3 शादी हुई उसकी। अब वो कहते हैं जब आगे के 5 साल बाद और 5 साल बाद, यानी 20 साल बाद उसकी मौत हो जाती, तो सोचो एक कौन पत्नी पहले विधवा होगी, कौन पत्नी बाद में विधवा होगी? वो कोई कहेगा कि भाई जिसने 20 साल पहले शादी की थी वो पहले विधवा हुई, उसके बाद जिसने 10 साल बाद शादी की वो हुई विधवा, फिर जिसने 5 साल पहले शादी की वो हुई विधवा। व्यक्ति जैसे ही मौत हुई तीनों के तीनों विधवा एक साथ हो जाती। विधवा का शादी का समय अलग अलग रहा, शादी का समय अलग अलग रहा, लेकिन विधवा होने का समय एक साथ हो गया। जहां उस व्यक्ति की मौत हुई तीनों एक साथ विधवा हो गए, एक साथ, एक समय। ऐसे ही भगवान कहते हैं जब करता है मैं है तो शुभ और अशुभ कर्म होंगे। करता है मैं है तो शुभ और अशुभ कर्म होंगे, अहंकार है तो शुभ और अशुभ कर्म होंगे। और जब मैं ही ना रहा, अहंकार ही नहीं रहा, तो अब शुभ क्या और अशुभ क्या? ना उसके लिए कोई अब शुभ कर्म रहा, ना कोई उसके लिए अशुभ कर्म रहा। वो शुभ अशुभ कर्म ऐसे ही दग्ध कर्माणाम, जैसे दग्ध बीज, जैसे अनाज के भुंजे हुए बीज, अनाज के भुंजे हुए गेहूं चना दिखते हैं अनाज जैसे, लेकिन वो स्फुरण अंकुरित नहीं होते हैं, उनसे अंकुरण नहीं होता, अंकुरित नहीं होते। उन्हें आप जितना चाहो खाद डालो, पानी डालो, लेकिन उनमें अंकुर नहीं आए, क्योंकि वो भुंजे हुए भुंजा हुआ गेहूं हो, भुंजा हुआ कोई चना हो, भुंजे हुए कोई दालें हो, तो जो एक बार भुंज गई उनकी अंकुरण की शक्ति खत्म हो गई, वो स्प्राउट नहीं करेंगे। ऐसे ही भगवान कहते जब जो मैं से मुक्त हो गया,
अब उसके पहले के हों या आज के हों, सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया। वो पहले के हों या आज के हों, क्योंकि मैं ही नहीं रहा। कर्म आज भी जो कर्म हो रहा वो मैं से मुक्त हो रहा, तो ना उसके लिए कोई शुभ है ना कोई उसके लिए अशुभ है, ना पाप है ना पुण्य है, उसका मैं कुछ रहा ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति से कुछ अशुभ होगा भी नहीं, अशुभ होगा भी नहीं। अब अशुभ ये होता क्या, अशुभ और शुभ हो सकता बहुत सामाजिक मान्यताएं हों, अलग अलग समाज की अलग अलग मान्यताएं हों, तो एक समाज एक क्रिया विशेष को अशुभ मान ले, एक समाज किसी क्रिया विशेष को अशुभ मान ले, और वो व्यक्ति दूसरे तरह के माहौल में पला पोसा तो वो उसको कहे इसका ये व्यवहार अशुभ है। अब सोचो, ये अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कोई शुभ अशुभ नहीं, क्योंकि उसका अहंकार ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति लहसुन है, प्याज है, आलू है, गाजर है, मूली है, कोई खाए तो एक जैनी क्या कहेगा, एक जैनी कहेगा बड़ा अशुभ कृत्य कर रहा है, ये अशुभ कर रहा। क्योंकि एक जैन साधु के लिए जो जमीन के अंदर चीज पैदा होती है, जमीन के अंदर जो चीजें पैदा होती है वो उसे उसका त्याग करता, उसे खाने के योग्य नहीं मानता, वो अशुभ मानता उसे, कि वो गाजर नहीं खाएगा, मूली नहीं खाएगा, आलू नहीं खाएगा, सलगम नहीं खाएगा, लहसुन प्याज नहीं खाएगा, क्योंकि वो मानता है ये खाने के लिए नहीं है, ये नहीं खानी चाहिए। अब दूसरा व्यक्ति कोई खा रहा है जो जिस जैन मान्यताओं में नहीं, जैन परंपराओं के अनुसार जो नहीं, जिसका संस्कार है वो खा रहा है, तो उसके लिए मन में कोई नहीं, बोल, उसे नहीं लग रहा है मैं कोई बुराई कर रहा कि लहसुन प्याज या आलू टमाटर ये खा के मैं कोई अशुभ कर्म कर रहा, उसके लिए कुछ अशुभ नहीं है। ये अलग अलग सामाजिक मान्यताएं हैं। इन सामाजिक मान्यताओं से ऐसा ज्ञानी होता वो मुक्त होता, उसकी आत्मा पर कोई दाग नहीं लगेगा, उसका अंतस जो कलंकित नहीं होता, अंतस मलिन नहीं होगा कि मैंने गाजर खा ली इसलिए अंतस मलिन हो गया, मैंने आलू खा लिया जैसे अंतस मलिन हो गया, टमाटर खा लिया तो अंतस हमारा मलिन हो ना। ये सामाजिक मान्यताएं थी। एक जैनी को हो सकता है कि वो आलू खा ले तो रात भर नींद ना आए, वो गाजर खा ले, टमाटर खा ले, दही खा ले तो उसे रात भर नींद है, वो उसे लगेगा हमने कुछ अशुभ किया। उसकी मान्यताएं अलग हैं, उसकी अंतर चेतना अलग तरह के मान्यताओं में ढली हुई है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो पारमार्थिक दृष्टि से भगवान कहते प्रकृति में ये कोई न कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ है। तो ऐसा व्यक्ति जो मैं से मुक्त हो गया, अहंकार से मुक्त हो गया, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं उसके लिए शुभाशुभ, उसके लिए ना कुछ शुभ रहा ना अशुभ रहा। ऐसे व्यक्ति के लिए शुभ अशुभ से मुक्त हो गया, शुभ अशुभ रूप फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं मुक्त होकर वो मुझको ही प्राप्त होगा। सोचो, अब देखो जैनियों के लिए लहसुन प्याज भी त्याज, टमाटर नहीं खा सकते कि टमाटर वो कहते बीज ज्यादा है, बीज नष्ट हो रहे, बीज वो भी कहते हिंसा हो रही। आलू गाजर मूली जमीन में पैदा होते हैं, कहते उनसे भी हिंसा हो रही, अब वो नहीं खाएगा जैनी। दूसरा व्यक्ति देखो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जैसे, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग भी जो मंदिर में देवी को भी मछली का भोग लगाते थे। अब उनके दोनों के सामाजिक परिवेश अलग अलग रहे। एक बंगाली कभी सोचेगा भी नहीं, जो बचपन से जिसका जो आहार हो गया, खान पान हो गया, वो उस तरीके खान पान कर रहा है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है वो भगवान को प्राप्त होता है। जो कर्म ऐसे कर्म बंधन, उसके लिए कोई शुभ अशुभ नहीं है, कर्म संन्यास है,
कर्म संन्यास युक्तात्मा है, शुभाशुभ से मुक्त है। भगवान कहते हैं मुक्त हो जाए, मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। जब मैं से मुक्त हुआ तो परमात्मा से ही युक्त होता है। जो मैं से मुक्त हुआ वो परमात्मा से युक्त हुआ। पर बूंद बूंद ना रही, सागर हो गई। बूंद ने अपनी सीमाएं त्याग छोड़ दी, सागर में विलय हो गई, विराट हो गई, सागर हो गई। जब व्यक्ति, मैं ही तो हमें परमात्मा से दूर करता है, और मैं ही तो दीवाल है। मैं हटी तो परमात्मा ही रह गए, मैं कहाँ है, परमात्मा ही रह गया। तो भगवान कहते हैं ऐसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त होता है। अब वो व्यक्ति नहीं, वो समष्टि हो गया, वो अलग, पर उसकी कोई सत्ता नहीं है परमात्मा से, परमात्मा से ही जुड़ गया वो। अगले श्लोक में समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियाः न ए भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान कहते हैं मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न मेरा कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। भगवान कहते हैं मैं सभी भूतों में, सभी प्राणियों में समान रूप से हूँ, और मेरे लिए भगवान कहते हैं न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, न कोई प्रिय है न अप्रिय है। लेकिन जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। अब देखो, सामान्य रूप से देखने में ऐसे लग रहा है जैसे भगवान जो भक्त है उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, भक्त को अपना मान रहे हैं और जो भक्त नहीं है उससे दूरी है। देखो, भगवान तो सभी में है, भगवान सभी में है, और सब जगह है, सब जगह है, सर्वकाल सर्वदेश, सब जगह और सब समय भगवान है। लेकिन भगवान सब जगह है और सब समय है, लेकिन जो ये जानता है वो भगवान का उपयोग कर रहा। अब बारिश तो हो रही है, बारिश यहां सब जगह हो रही है, लेकिन एक पात्र उल्टा था, एक पात्र सीधा था छोटा, एक दूसरा पात्र बड़ा। तो जो बड़ा पात्र था उसमें ज्यादा जल भर गया, छोटा पात्र था उसमें कम भर गया, और जो उल्टा था वो खाली रह गया। अब बारिश तो सब बरस रही थी, सब पर, सभी पात्रों के ऊपर बारिश बरसी, सभी बर्तनों के ऊपर, सभी पात्रों के ऊपर बारिश बरसी। जो उल्टा था वो खाली रह गया, और जो छोटा था उसने थोड़ा ले लिया, और जो बड़ा था उसने ज्यादा ले लिया। अब ये निर्णय किसका था? ये निर्णय बारिश का नहीं था कि एक को खाली रख दो, दूसरे को ज्यादा दे दो और एक को कम दे दो। ये बारिश का निर्णय नहीं था, ये पात्र की पात्रता थी, पात्र की पात्रता, पात्र का निर्णय था कि जो उल्टा था वो खाली रह गया, जो छोटा था सीधा था तो भर गया, थोड़ा लेके भर गया, और जो बड़ा था उसने ज्यादा ले लिया। ये भगवान कहती है निर्णय परमात्मा का नहीं है, निर्णय व्यक्ति का है। सूरज तो निकला हुआ है, तो कोई व्यक्ति की आंख बंद किए है तो सूरज का लाभ ना उठा पाएगा। जिसकी आंख बंद है, आंख बंद किए हुए है, आंख खोल नहीं रहा है, आंख बंद किए, उस दिन में भी भटकेगा। किसी ने थोड़ी सी खोल रखी है तो उतना सा लाभ आएगा, पूरी खोल रखी तो पूरा लाभ उठाएगा। व्यक्ति का निर्णय है कि हम सूर्य का प्रकाश का लाभ उठा रहे हैं या नहीं। बाहर हवाएं चल रही हैं, अब कोई दरवाजे खिड़की बंद करके अंदर बैठा है, बाहर खूब अच्छी हवाएं चल रही हैं, सुखद हवाएं चल रही हैं, मौसम सुहावना है,
हवाएं अच्छी चल रही हैं, लेकिन व्यक्ति दरवाजे खिड़की बंद किए अंदर बैठा है, तो क्या करेंगे? वो व्यक्ति, वो ये भगवान को दोष नहीं देगा कि भगवान हमें हवा नहीं दे रहे। भगवान तो हवा दे रहे हैं, लेकिन तूने दरवाजे खिड़की अपनी बंद कर रखी। अब तुम दरवाजे खिड़की खोलो, दरवाजे, हवा तो आने को तैयार है, तुम दरवाजे खिड़कियां खोलो, हवा तो दरवाजे को खटखटा रही है, दस्तक दे रही है हवा तो, लेकिन आदमी नहीं खोल रहा है। किसका दोष है? तो भगवान कहते हैं यद्यपि मैं सब जगह हूं, सब जगह सब समय हूं, लेकिन फिर भी जो मुझे, मेरे भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, मुझको प्रेम से भजते हैं, मैं उनमें विशेष हूं। वो विशेष इसलिए हूं, जो भगवान को भजने का अर्थ ही है कि जो भगवान के अनुकूल हैं, जिन्होंने आंख खोल रखी है, जिन्होंने दरवाजे खिड़कियां खोल रखे, और जिन्होंने पात्र, उल्टे पात्र को सीधा कर लिया है, तो वो भगवान को भजते हैं, यानी वो परमात्मा के अनुकूल हैं। जो अनुकूल हैं वो उसका लाभ उठा लेते हैं, और जो प्रतिकूल हैं वो लाभ नहीं उठा पाते। जो दरवाजे खिड़कियां बंद किए बैठे हैं वो अंधेरे में बैठे हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने दरवाजे खिड़कियां खोल दिया हैं, भगवान, हवाएं उनके लिए सुखद हो गई, अनुकूल हो गई। तो भगवान कहते हैं ये निर्णय भगवान का नहीं है, ये निर्णय व्यक्ति का है। ये व्यक्ति का पात्र की पात्रता है, उल्टा है तो खाली रह गया, छोटा था थोड़ा ले लिया, बड़ा था ज्यादा ले लिया। इसलिए भगवान कहते हैं जो भगवान जो मुझको प्रेम से भजते हैं, प्रेम से भजते हैं, प्रेम से भजने का अर्थ यही है कि वो परमात्मा के प्रति समर्पित है, अनुकूल है, उसकी रजा में राजी है, उनकी अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, अपना कोई अहंकार नहीं। अब देखो यहाँ बिजली सब में है, और अगर बल्ब फ्यूज हो, बिजली तो सब में है, अगर बल्ब फ्यूज हो तो ये तो नहीं बल्ब कहेगा फ्यूज बल्ब के भाई बिजली हम में नहीं जल रही है, क्यों नहीं जल रही है, पक्षपात हो गया। बिजली तो दे रही है, लेकिन बल्ब तो सुरक्षित हो, बल्ब तो फ्यूज ना हो। बल्ब ही अगर फिलामेंट टूटा है तो बाहर प्रकट कैसे होगी? तो परमात्मा सब जगह है, लेकिन जो परमात्मा, जिनकी अपनी पात्रता है, जो परमात्मा के अनुकूल है, वो लाभ उठा लेते हैं। जो परमात्मा के नियम के विपरीत है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। देखो, परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, परमात्मा एक सार्वभौमिक नियम है, एक यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं बैठ के हिसाब किताब, एक सार्वभौमिक लॉ है। अब ये जमीन में एक कशिश है, एक गुरुत्वाकर्षण है, कोई चाहे इसका लाभ भी उठा ले, चाहे तो इसका नुकसान भी उठा ले। अब ऊपर से कोई चीज हम फेंकते हैं, नीचे आ जाती है, तो बड़े लोग उसके लाभ उठाते हैं। वृक्ष पे फल लगा और नीचे गिरा, अगर वो नीचे ना गिरा होता, ऊपर से ऊपर चला जाता, तो लोगों को फल ना मिलते। वृक्ष पे फल पका तो नीचे गिरा, लोगों से उसका लाभ उठाते। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि हम छत से छलांग लगा के नीचे आएंगे, तो हाथ पैर भी तोड़ लेगा। ग्रेविटेशन ना किसी के हाथ तोड़ रहे, ना किसी को, ग्रेविटेशन तो अपना काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण तो अपना काम कर रही है कि वो नीचे की तरफ खींच रही है। अगर ये पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ना होता तो हम जमीन के साथ जुड़े ना होते, चल ना पाते जमीन पर। एक बार आदमी ने छलांग लगाई तो फिर नीचे नहीं आएगा। हम एक छलांग लगाते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं, उछल कूद करते हैं, अगर हमने ऊपर कूदे तो फिर नीचे आ जाते, क्योंकि ग्रेविटेशन है। और अगर ये ग्रेविटेशन ना होता तो हम जमीन से जुड़े ना होते। जमीन हमें अपने साथ जोड़े हुए, हमें पकड़े हुए ग्रेविटेशन के कारण से, तो उसका लाभ है। लेकिन वही उसका कोई दुरुपयोग करे तो हाथ पैर भी तोड़ लगे। कोई पहाड़ से छलांग लगाए तो नीचे आके हाथ पैर भी तोड़ जाएगा,
मौत भी हो जाएगी। तो भगवान कहती है भगवान के नियम हैं, लेकिन जो उसका दुरुपयोग करते हैं उससे पीड़ित होते हैं, वो पीड़ित होते हैं। और जो उसके अनुकूल होते हैं उसका लाभ उठा लेते हैं, जो अनुकूल है वो उसका लाभ उठा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं जो अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कहते हैं उनमें मैं विशेष हूं, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। अब भगवान का कहीं अभाव नहीं कि भगवान कहीं नहीं है सब जगह। तो परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो सब जगह है, लेकिन जो उसका लाभ चाहे उठा ले। अब बिजली है, इस बिजली से लोग तरह तरह के अच्छे काम करते, लेकिन अगर कोई इससे आत्महत्या करना चाहे तो वो भी कर सकता। आत्महत्या कोई, जब बिजली के करंट से लोग मर जाते, आत्महत्या भी कर सकते। तो दोष बिजली का नहीं होगा, उपयोग दुरुपयोग का है कि उसने अपने उस बिजली का दुरुपयोग किया। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थिता ही सा। भगवान कहते तथा मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, उसने भली भांत निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कोई भी वस्तु नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है। परमात्मा के भजन के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, भगवान कहते हैं, जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है। तो यदि कोई, भगवान के, यदि कोई अतिशय दुराचारी हो लेकिन अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, सोचो, अनन्य भाव से भक्त होकर मुझको भजता है, और कौन, जो अतिशय दुराचारी भी हो। अब पहली बात तो जो अनन्य भक्त होगा वो दुराचारी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है वो पहले दुराचारी रहा हो, ये हो सकता, पहले दुराचारी रहा हो, लेकिन किसी तरह से उसकी आंख खुल गई, एक स्वप्न टूट गया, जाग गया, किसी संत की कृपा हो, कोई परिस्थिति विशेष ऐसी रही हो, अंगुलीमाल जैसा, अजामिल जैसा। अजामिल इतना बड़ा डाकू था, लेकिन उसकी आंख खुल गई, स्वप्न टूट गया, और जितना बड़ा अपराधी था उतना बड़ा संत भी बना। ऐसे ही वाल्मीकि जैसा डाकू और संत बन जाता, डाका डालता, लेकिन नारद की कृपा हो गई। नारद को एक बार उसने बांध लिया कि जो कुछ है दे दो। तो नारद ने पूछा, जो मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें दे देंगे, लेकिन जरा ये तो बताओ ये किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब, लूट पाट, छीना झपटी, मार पीट, इस किस लिए कर रहे हो? कहा मेरा परिवार है, गृहस्थी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है। तो तुम अपने पत्नियों के लिए धन लूट के ले जा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पाप में भी तुम्हारा साथ देंगे? जो पाप कर रहे हो इस पाप के दंड में तुम्हारा साथ देंगे? तो उसने कहा क्यों नहीं देंगे, जब उस धन का उपभोग कर, भोग में वो साथ है, धन के भोग में साथ हैं, तो दंड में साथ क्यों नहीं देंगे? तो उसने, नारद ने कहा जरा पूछ तो आओ घर। उसने कहा अच्छा मैं पूछने जाऊं तुम भाग जाओ। उसने कहा बांध दो मुझे। नारद को एक वृक्ष से बांध के वो अपने घर जाता, पत्नी से जाके पूछा कि तुम्हें मालूम है मैं डाका डालता हूँ और लूटपाट करता हूँ, और डाका डाल के जो धन ला रहे हैं तो तुम हम सबके लिए खाने पीने, कपड़े, व्यवहार, भोगों में काम आ रहा है वो धन, तो क्या तुम मेरे पापों में भी मेरा साथ दोगे, मेरा दंड भोगने में, पापों का दंड भोगने में साथ दोगे? पत्नी ने कहा मैं क्यों देंगे, तुम पति हो और तुमने हमसे शादी की है, तुम्हारा धर्म यह है कि पालन पोषण करना, भरण पोषण करना। अब तुम अच्छे कर्मों से करो या बुरा कर्मों से करो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ।
मैं तो नहीं कहा तुम डाका डालो, तुम डाल रहे हो तो तुम अपने कर्म का फल तुम ही भोगोगे, कोई और नहीं भोगेगा उसका दंड। पत्नी ने भी इनकार किया, माँ बाप ने भी इनकार किया, बेटे ने भी इनकार किया, भाई बहनों ने भी इनकार किया। कहते हैं वाल्मीकि की आंख खुल गई, आंख खुल गई कि जिनके लिए मैं ये सब उपद्रव कर रहा था, चोरी डकैती अपराध छीना झपटी मार पीट हिंसा, वो मेरे पापों के दंड में मेरा साथ नहीं देंगे। आंख खुल गई, आंख खुल गई, आंख खुल गई, जीवन जाग गए, साधु बन गए। इतने महान संत, वाल्मीकि जैसा महान संत, संत समाज में देखो तो वाल्मीकि को आपको लगेगा कि सभी में से कोहिनूर हीरा, हीरो में से भी कोहिनूर हीरा अगर कोई है संत में ऋषियों में तो वाल्मीकि ऋषि है, कोहिनूर हीरा की तरह। अद्भुत उनका प्रकाश, अद्भुत उनकी क्षमता। तो अब वाल्मीकि जैसा व्यक्ति, जीवन बदल गया। भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू हुआ। अब अंगुलीमाल डाकू डाका डालता, लूटपाट करता, और उसने शपथ ले रखी, सौगंध खा रखी कि 1000 लोगों की हत्याएं करेगा, 1000 की हत्या करेगा। अब गिनती कैसे करे? तो जिसकी कोई हत्या करता उसकी छोटी अंगुली काट लेता, और छोटी अंगुली काट के एक धागे में पिरो ली, तो अंगुलियों की माला अपने गले में डालता, उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। अंगुलीमाल अंगुलियों की माला पहन के रखता, और गिन लेता कितनी हो गई, कितनी कम रह गई। कहते हैं उसने 999 लोगों की हत्या कर दी, एक की कमी रह जाती। दिन में एक बार उसकी माँ उसके पास भोजन लेके आती थी। अब उसने अपनी माँ से भी कहा, माँ तू मेरे पास मत आया कर, मेरे मन में इतनी हिंसा है, वैर है, क्रूरता है कि हो सकता है इस माला को पूरा करने के लिए मैं तेरी ही गर्दन काट दे, तेरी ही हत्या कर दे, इसलिए तू मेरे पास मत आ। मेरा विवेक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हिंसा वैर क्रोध हमारे मन पर छाया हुआ है, इसलिए तू मेरे पास मत आ। माँ डर जाती, माँ ने आना बंद किया। वर्षों तक जिस जंगल में वो रहता था वो रास्ता सुनसान रहा, कोई कभी गया नहीं। राजा ने भी सिपाही बैठा दिए, बैरियर लगा दिए कि कोई भी भूल चूक से इस रास्ते पे ना जाए, खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता है। एक बार कहते हैं भगवान बुद्ध उस रास्ते पे मुड़ जाते, और जब उस रास्ते पर मुड़ जाते तो बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, महाराज दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल रहता है, कृपया आप मत जाएं। भगवान बुद्ध ने कहा, वो बहुत दुखी है, मुझे उससे मिलना है, वो बहुत दुखी है, मुझे उससे मिलना है। बहुत भिक्षु ने कहा, महाराज वो तो दुखी है, ये तो बात ठीक है, कोई भी बुरा कर्म करने वाला सुखी होता ही नहीं। जो आदमी दूसरों को दुख दे रहा हो वो सुखी कैसे रह सकता है? जिसके खुद के अंदर आग जल रही है वही दूसरों पे आग फेंकेगा, जिसके अब खुद आग से जो जल रहा है वही आग दूसरों पर भी फेंकेगा, दूसरों को भी जलाएगा। और दूसरों को जलाने के लिए पहले तो अपने को जलाएगा, उसके पास आग है, पहले तो वो खुद जल रहा है क्रोध में, वैर में। तो कृपया करके आप ना जाए। भगवान बुद्ध ने कहा, ना बहुत दुखी है, मुझे जाना उसके पास। राजा के सिपाहियों ने भी रोका, भगवान ने उनकी बात ना सुनी, आगे बढ़ते गए। और आगे जब बढ़ रहे उस मार्ग पर जहां अंगुलीमाल रहता था, तो अंगुलीमाल एक पहाड़ की चोटी पर बैठा। दूर से उसने देखा कि कोई ना समझ किसकी मौत मेरे पास लेके आ रही। दूर से ही चिल्लाया, लौट जाओ अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे। भगवान बुद्ध ने उसकी बात सुनी अनसुनी की और बढ़ते जाते, सुनी अनसुनी की और बढ़ते जाते। थोड़े नजदीक पहुंचे, फिर वो चिल्लाया, लौट जाओ अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल ये तो समय बताएगा कौन किसके हाथों मरता है, ये तो समय बताएगा कौन किसके हाथों मरता है। जब अंगुलीमाल ने ये सुना कि ये कहता है समय बताएगा कौन किसके हाथों मरता, तो बहुत जोर से हंसा कि ना मालूम इसकी मौत आज मेरे हाथों होनी है। जो निहत्ता है, जिसने कभी किसी
छोटे से कीट पतंगे को भी कोई क्षति ना पहुंचाई होगी, तकलीफ ना दी होगी। और वो मुझे चुनौती दे रहा है कि समय बतलाएगा कौन किसको मारता है। वो मुझे चुनौती दे रहा है और निहत्था इसके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तलवार है। इसकी चाल ढाल से लगता है कि इसके अंदर प्रेम है। इसने कभी हिंसा का कभी रास्ता नहीं चुना। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के नजदीक आ जाता और जब अंगुलीमाल ने तलवार उठाई बुद्ध को मारने के लिए, तो भगवान बुद्ध ने कहा, देख अंगुलीमाल, तू मुझे अब मारने जा रहा है। और मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। क्या अंगुलीमाल तू मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा? अंगुलीमाल ने पूछा, क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या चाहते हो? भगवान बुद्ध ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे, कैसे देखो ये वृक्ष की डाल कितनी सुंदर है, फूलों से भरी हुई, ये डाल मुझे दे दो। उसने एक हल्के से झटके से तलवार के डाल को काट के बुद्ध की तरफ बढ़ाई। जब भगवान बुद्ध की तरफ डाल बढ़ाई तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मेरी आधी इच्छा पूरी हुई है, आधी और रह गई, इसे भी पूरी कर दे। आधी और इच्छा रह गई, इसे भी पूरी कर दे। अंगुलीमाल ने पूछा, बताओ आधी क्या रह गई है? कहा, इस डाल को फिर उस पेड़ के साथ लगा दो, इस डाल को फिर उस वृक्ष के साथ लगा दो, जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, ये कैसे होगा? जो डाल एक बार कट गई उसे पेड़ से जोड़ने का कोई उपाय नहीं। जो डाल एक बार कट गई उसे जोड़ने का कोई उपाय नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, जब तू जोड़ नहीं सकता तो काटने का तेरा क्या अधिकार? जिसे तू जोड़ नहीं सकता उसे तोड़ने का तेरा क्या अधिकार? और जिसे तू जीवन नहीं दे सकता उसे मौत देने का तेरा क्या अधिकार? जिसे तू जीवन नहीं दे सकता उसे मौत देने का तेरा क्या अधिकार? भगवान बुद्ध के ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय में गूंजने लगे। जिसे तू जीवन नहीं दे सकता उसे मौत देने का तेरा क्या अधिकार? भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध का प्रेम, भगवान बुद्ध के आसपास की हवा उसको इतना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया कि एक क्षण तो वो अवाक रह जाता, अवाक हो जाता, यानी वाणी मौन हो जाती, कुछ शब्द ना उसके वाणी पे आए, मौन हो जाता। और दूसरे क्षण अवाक होके वो भगवान बुद्ध के तलवार फेंक देता और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता। तलवार फेंक देता, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता। इतना रोया, इतना रोया कि उसके अंदर का सारा क्रोध, वैर, जो पत्थर था वो पिघल गया। जो पत्थर की तरह जमा हुआ था क्रोध, वैर, हिंसा, वो सारा का सारा आंसू बनके पिघल गया, पिघल गया। इतना रोया कि उसके अंदर की सारी क्रूरता बह गई। जब बुद्ध उसने सिर उठाया तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा, आपने ठीक कहते थे, मैं आपको नहीं मार सका, लेकिन आपने मेरे अंदर के वैर को, भय को, क्रोध को मार दिया। मेरी क्रूरता को आपने मार दिया, क्रोध को मार दिया, भय को मार दिया, हिंसा को मार दिया। मैं आपको नहीं मार सका। आप जीत गए, मैं हार गया। और वो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का भिक्षु हो जाता, शिष्य बन जाता। अंगुलीमाल भिक्षा को जाते, लोग उस पर पत्थर फेंकते कि ये वही अंगुलीमाल है जिसने मेरे पिता की हत्या की, पति की हत्या की, भाई की हत्या। लोग पत्थर फेंकते, लेकिन अंगुलीमाल कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, कोई प्रतिरोध नहीं करता, कोई प्रतिकार नहीं करता। कहता, मारो, मैं अपराधी हूं। वो अपने देह के अध्यास से, देह के तादात्म्य से मुक्त हो गया। अंदर ज्योत जल गई, उसको ज्ञान की ज्योत जल गई। इतनी करुणा और प्रेम उसके अंदर आ गया कि अब उसे किसी के प्रति वैर नहीं है, किसी से भय नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी के प्रति हिंसा नहीं। करुणा और प्रेम, करुणा ही प्रेम से ओतप्रोत हो जाता। भगवान कहते हैं, कोई व्यक्ति कितना ही दुराचारी हो, जो अनन्य भाव से मेरा भक्त हो जाता, मुझको भजता है, वह साधु ही है, साधु ही मानने योग्य। भगवान कहते वो साधु है। कभी कभी देखो, साधु को उसके क्रियाकलाप से नहीं, उसके आचरण से नहीं जाना जाएगा कि साधु है या असाधु है। उसके अंतस से जाना जाएगा, उसके अंतस से। उसके अंतस में क्या है? आचरण में तो लोग बनावटी कर लेते हैं,
आचरण में तो लोग आडंबर ले आते हैं, पाखंड ले आते हैं, आचरण में तो नाटकीय हो जाते हैं कि लोग नाटकीय ढंग से आडंबर पूर्वक पाखंड से ऐसा आचरण दिखाते हैं जैसे बड़े योगी हों, बड़े ज्ञानी हों। लेकिन अंतस कैसा है, अंदर से क्या स्थिति है, मना स्थिति क्या है। और तमाम लोगों को देखो, जैसी तमाम आज गलत करने वाले भी लोग भी इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जैसे वो परम ज्ञानी हो, हैं परम अज्ञानी, हैं परम निपट स्वार्थी, लूटना, धोखा देना, ठगना, लेकिन ऊपर से ऐसी बातें करेंगे जैसे बड़ी ज्ञान इनमें है। कभी ऐसे लोगों को देखो, माला भी उठा लेते, माला भी चल रही है और अंदर से चोरी भी चल रही है, झूठ भी चल रही है, कपट भी चल रहा है। तो व्यक्ति, भगवान कहते साधु वो नहीं है जिसने आचरण बदला है, साधु वो है जिसने अपना अंतस बदला है, जिसने अपना अंतस बदला है। बाहर से बदलाव नहीं किया, अंदर से बदल गया, अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से बदल गया। कभी बहुत बार उसका आचरण साधु जैसा भले ना लगे, लेकिन अंदर से वो साधु है। कभी कभी हमने कितने ऐसे साधुओं को देखा तो अंदर से बड़े कठोर हैं, बाहर से बड़े कठोर दिख रहे, बाहर से कठोर दिख रहे, लेकिन अंदर से बड़ी करुणा है, अंदर से बड़ा प्रेम है उनको। इसलिए नीति के उसमें एक जगह आता है कि नार केला समाहारा दृश्यन्ते भुवि सज्जना, नार केला समाहारा दृश्यन्ते भुवि सज्जना, अन्ने वदरिकाकारा वह रेव मनोरा। लिखते हैं कि नार केला समाहारा दृश्यन्ते, सज्जन कैसे होते हैं, सज्जन जो साधु पुरुष हैं वो नारियल की तरह हैं, जो साधु पुरुष हैं वो नारियल की तरह हैं, ऊपर से कठोर है, अंदर से मुलायम, ऊपर से तो कठोर है, अंदर से मुलायम। और दुष्ट व्यक्ति कैसे हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, वो कैसे, अन्य वज्रिका आकारा, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो बेर की तरह, बेर की तरह, ऊपर से तो मुलायम है, अंदर गांठ है, अंदर से कठोर। तो भगवान कहते हैं जो अंदर गांठ लिए बैठे, वो अंदर से जो गांठ लिए बैठे हैं वो साधु नहीं है। और जो अंदर से मुलायम है, ऊपर से कठोर दिख रहे हैं, वो ऊपर से कठोर दिख रहे हैं, लेकिन वो कठोर है नहीं, वो कठोर है नहीं, अंदर से बड़ी करुणा है उनमें, बड़ा प्रेम है। कई साधुओं को देखो, कभी कभी साधु के व्यवहार से, तमाम ऐसे परमहंस साधु को देखो, वो उनके पास कोई जाए तो वो पत्थर फेंकने लगेंगे, गालियां निकालने लगेंगे, वो इसलिए कि लोग ना आए, लेकिन अंदर से बड़ी साधुता उनमें है, बड़ी सज्जनता उनमें है, बड़े सरल है, बड़ा प्रेम है उनके अंदर। तो कभी भगवान कहते हैं साधु को उसके आचरण से नहीं नापा जाना जाएगा, उसके अंतर अवस्था, अंतस कैसा है, अंदर की अवस्था कैसी है। तो भगवान कहते हैं जो अतिशय दुराचारी भी है, अनन्य भाव से मेरा भक्त हो जाता है, वह साधु ही मानने योग है। और जो अनन्य भाव ही जब आ गया, अब जिसमें अनन्य भाव आ गया, उसका अपना अहंकार रहा ही नहीं, मैं रहा ही नहीं, कोई चुनाव रहा ही नहीं, कोई वासना रही ही नहीं, जिसकी कोई अपनी वासना नहीं, जिसकी कोई मांग नहीं, जिसकी कोई चाह नहीं, जिसका कोई अहंकार नहीं, अनन्य भाव से, अब मैं नहीं तू, पूरी तरह से परमात्मा के प्रति जो समर्पित है, जो पूरी तरह से परमात्मा का समर्पित है, भगवान कहते हैं वही यथार्थ में निश्चय वाला, अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ है नहीं। जिसने ये निश्चय कर लिया, एकमात्र परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया, जो अनन्य भाव से भगवान को भजता है, वो भगवान से दूर कहाँ हो गया, वो ना, अब वो पापी नहीं रहा, बुरा नहीं रहा, वो साधु ही है, वो साधु है। तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही है कि देखो साधु को उसके बाहर क्रियाकलाप से नहीं नापा जाएगा, उसके अंतस से नापा जाएगा। तमाम जैसे परमहंस साधु देखो, उनके रहन सहन से लगता जैसे वो पागल हो, वो अपने को छिपा के रखते हैं जैसे वो पागल हो, लेकिन वो पागल नहीं है, वो अंतस से बड़े जागे हुए हैं,
वो लोगों से छिपाने के लिए कि लोग उनको ज्यादा मान सम्मान ना हो, लोगों से अपने को छिपा के रखते। कभी कभी लोग ज्यादा मान सम्मान में, ज्यादा सुख सुविधा में, ज्यादा लोगों के आने जाने से उनकी मन की स्थिति बिगड़ जाती है। अब ज्यादा लोग आएंगे तो उनके पास भजन का टाइम नहीं होगा ज्यादा। कभी कभी तरह ऐसे लोग भी आते हैं जो तरह तरह से ये संसार की मांग लेके आते हैं, संसार की बातें पूछने आते हैं। अब जो संसार की मांग लेके आते हैं, कामना लेके आते हैं, अब वो भी संतों के पास आते हैं तो संतों का को तंग करेंगे, नंबर बता दो, ये बता दो, वो बता दो, पैसा ज्यादा कैसे इकट्ठा हो। तो ऐसे संत अब थोड़ी उपेक्षा में रहते, उदासीनता में रहते, और लोग उन्हें समझते हैं कि ये तो जैसे कोई पागल हो, विक्षिप्त हो, लेकिन वो अपने को छिपा के रखते हैं वो संत। तो भगवान कहते हैं एक साधु को, और कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता पहले वो व्यक्ति आदमी बुरा आदमी भी रहा हो, ये भी हो सकता है। तमाम ऐसे डाकुओं को देखा, वो साधु बन गए। ऐसे डाकुओं को जो कभी डाकू थे और ना मालूम किस प्रकार से उन पर कृपा बरस गई परमात्मा की, कोई संत की कृपा हो गई और कोई परिस्थिति ऐसी हो गई कि उनका अंतस बदल गया और साधु हो गए। अब आज भी कोई ये कहे कि नहीं, ये आदमी तो पहले ऐसा डाकू था, रहा होगा, लेकिन अब नहीं डाकू है, वो रहा होगा, उसका अंतस बदल गया, वो अंदर से बदल गया। तो व्यक्ति आचरण से नहीं, उसके अंतस से जाना जाता है कि उसका अंतस कैसा है। हम आचरण से नहीं, आचरण से तो आदमी बनावटी कर लेता है। तमाम गलत लोगों को देखो, इस तरीके से आडंबर दिखाते हैं जैसे बड़े धर्मात्मा हो, लेकिन अंतस नहीं है। कभी साधु के भेष में भी तमाम अपराधी मिल जाते, साधु के भेष में भी अपराधी मिल जाते। और ऐसे लोग जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन उनमें भी बड़े अच्छे अच्छे साधु पुरुष मिल जाते, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। कभी कभी आदमी बाहर का परिवर्तन तो इसलिए भी करता है कि लोगों से धन लेना है, मान लेना है, दूसरे लोगों को बाहर से रिझाना है। बाहर से लोगों को रिझाना है तो आडंबर करके, पाखंड करके दूसरों को बाहर से अपने को बदलेगा, लेकिन अंदर से नहीं बदला, बाहर से बदल गया। अब बाहर से जो बदला हुआ है, अंदर से नहीं बदला, तो उस साधु भेष में भी उस साधु भेष का दुरुपयोग करेगा। रावण भी सीता को हरण करने गया तो साधु का भेष बना के गया, क्योंकि साधु वेश पर श्रद्धा थी। साधु वेश पर श्रद्धा है तो रावण भी सीता का हरण करने गया साधु वेश में। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो जिनके अंदर तो रावण बैठा है, लेकिन साधु वेश में अंदर रावण बैठा हुआ है। ऐसे बहुत है। और ऐसे भी बहुत है जिनमें साधु का वेश नहीं है, साधु का वेश नहीं, लेकिन अंदर से साधुता है, अंदर से बड़ी करुणा है। सहयोग की बात में ऐसे एक महापुरुष के साथ रहा, जयप्रकाश नारायण के साथ रहा। वो बाहर से घर गृहस्थी वाले कपड़े में पहनते थे, कुर्ता पैजामा पहन के रहते थे, लेकिन अंदर से साधु थे। अंदर से बड़ी करुणा था, बड़ा प्रेम था उनके अंदर, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं, बड़े साधु पुरुष थे। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो साधु हैं अंदर से, लेकिन बाहर से आडंबर नहीं करते, दिखावा नहीं करते। तो भगवान कहते कभी कोई अगर बुरा भी रहा हो, बुरा भी व्यक्ति रहा हो, दुराचारी भी रहा हो, लेकिन अब वो अनन्य भक्त हो गया भगवान का, तो भगवान कहते फिर वो साधु हो गया, उसका अंतस बदल गया। अंतस, अंगुलीमाल का अंतस बदल गया, अजामिल का अंतस बदल गया और साधु हो गया। वो कहते ना, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर और एवरी सेंट हैज ए पास्ट। हर अपराधी, हर पापी के लिए भविष्य है, हर पापी के लिए भविष्य है, कब आंख खुल जाए। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे पाप बुरा है, पापी नहीं। पाप बुरा होता है, पापी बुरा नहीं होता है। रोग बुरा होता है, रोगी बुरा नहीं होता है। इसलिए रोग मिटाना होता, रोगी को नहीं मिटाना होता। ना मालूम वो पापी कब पुण्यात्मा बन जाए, कब आंख खुल जाए। और कितनों की ऐसे खुल गई,
तो भगवान कहते हैं जिसकी आंख एक बार खुल गई, जाग गया, अपने दुस्वप्न से, बुराइयों से मुड़ गया, अब वो पापी नहीं रहा, अंतस बदल गया। इसलिए हम ये नहीं देखेंगे पहले ऐसा था, पहले कुछ भी रहा हो, आज क्या है, आज उसका अंतस बदल गया, सारा जीवन बदल गया। जो लोहा था वो सोना बन गया। कोई पारस का संपर्क मिल गया, जो लोहा था पारस से वो सोना बन गया। अब लोहे की कीमत नहीं होगी, अब उसकी सोने की कीमत होगी। तो भगवान कहते हैं वो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसका जीवन परमात्मा से युक्त हो गया, समर्पित हो गया, परमात्मा से जुड़ गया, अहंकार मुक्त हो गया, जीवन के दुस्वप्न से जाग गया, और अनन्य भक्त, परमात्मा के अलावा अब संसार की कोई उसकी मांग नहीं, कोई चाह नहीं। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।